हेलो फ्रेंड्स, सोनी एजुकेशन पे मैं भूपेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था हमारा बैठक व्यवस्था। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में किए थे। लास्ट एग्जाम्पल जो किया था वो था हमारा ये, और ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, पूछा गया था सालिनी के दाएं तरफ कौन बैठा है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अब इससे आगे वापस एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर आता है 7। क्या कह रहा है? 6 व्यक्ति ए से लेके एफ तक 2 पंक्तियों में बैठे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पंक्ति हैं, एक और ये 2। ठीक है, पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक में 3। यहां तक कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं कह रहा है कि पर पंक्ति में, हर पंक्ति में कितने कितने लोग बैठे हैं दोस्तों? 3 लोग बैठे हैं। ठीक, यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, इसका मतलब कहना चाह रहा है ई जो है वो किसी छोर पर नहीं है, यानी किसी भी कॉर्नर पे ई नहीं बैठा है। तो फ्रेंड्स, ई या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि 2 पॉसिबिलिटी बन रही हैं। तो दोस्तों, दूसरी पॉसिबिलिटी भी यहां हम बना लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक में 3। एक बार ये डायग्राम बनाएंगे ई को यहां लेकर, और एक बार ई को लेकर ये डायग्राम बनाएंगे। या तो दोनों सही होंगे या लास्ट तक एक गलत हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, ठीक है, यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट। डी एफ के बाएं से दूसरा है, डी एफ के बाएं दूसरा होगा, यहां होगा। तो यानी डी और एफ की कोई पोजीशन नहीं मालूम, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी। दूसरे डायग्राम में ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी। छोड़ दें इस लाइन को। डी एफ के बाएं से दूसरा है, सी ई का पड़ोसी है, सी ई का पड़ोसी है। तो दोस्तों, सी ई का पड़ोसी यानी सी यहां भी हो सकता है और सी यहां भी हो सकता है। इस केस में सी या तो यहां होगा या सी यहां होगा। तो दोस्तों, अब देखो, ये जो लाइन छोड़ी थी हमने, ये क्या थी? डी एफ के बाएं से दूसरा। तो डी और एफ यहां नहीं आ सकते, ये बात कंफर्म होगी, क्योंकि डी और एफ यहां आ गए तो सी ई का पड़ोसी वो गलत हो जाएगा। तो एफ के बाएं दूसरा डी, और क्या कहा इसने? डी एफ के बाएं से दूसरा है, सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णता सामने है। कौन? सी ई का तो पड़ोसी है और डी के विकर्णता है। विकर्ण का मतलब हो गया फ्रेंड्स डायगोनल। क्या हो गया? डायगोनल। ठीक है, तो डी यहां होगा तो सी को यहां रखना होगा। ठीक है, डी यहां होगा तो सी को यहां रखना होगा, सी यहां से हट जाएगा। ठीक है, इस केस में सी ई का पड़ोसी है। अब देखो, यहां डी और एफ को हमने नीचे की पंक्ति में रखा है, यहां ऊपर की पंक्ति में रखेंगे तो दोस्तों एफ यहां होगा, एफ यहां होगा, तभी तो उसके बाएं दूसरा डी होगा, और डी सी के विकर्णता सामने है, तो इसका मतलब सी यहां से हट जाएगा, सी यहां से हट जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे लाइन पढ़ते हैं। बी एफ का पड़ोसी है, तो बी एफ का पड़ोसी, इस केस में देखें तो बी यहां जाएगा, एफ का पड़ोसी बी यहां जाएगा। अब दोस्तों, इसमें भी एक पोजीशन खाली है और कौन नहीं आया अभी तक? ए नहीं आया है। इस केस में भी एक पोजीशन खाली है और कौन नहीं आया है? ए नहीं आया है। तो इस केस में ए यहां आ गया और इसमें यहां, यानी डायग्राम हमारा ये भी सही है और ये भी सही है। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है तो B के सामने कौन होगा? तो दोस्तों, B के सामने कौन होगा? E। इस केस में भी B के सामने कौन है? E। तो हमारा उत्तर हो जाएगा E। उत्तर क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि जब भी 2 पॉसिबिलिटी बन रही हो, आप दोनों बनाते हुए चलो। हो सकता है क्वेश्चन की डिमांड ये है कि दोनों पॉसिबिलिटी जरूरी है, या तो एंड तक दोनों सही चलेंगी या बीच रास्ते में एक गलत हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 7 के बाद 8 नंबर। ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर 8 से 12, यानी एक ही सवाल में हमारे पास 4 सवाल हैं। तो पहले जो हिंट दिया है इसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाए, फिर 1 बाय 1 क्वेश्चन हम देखते चलेंगे। तो देखो, 8 मित्र ए बी सी डी ए एफ जी और एच केंद्रमुख होकर एक वर्त के गिर्द बैठे हैं। यहां तक सिर्फ इंफॉर्मेशन ये दी है कि 8 लोग हैं एक सर्किल में, यानी एक वर्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा सर्किल का जब क्वेश्चन आए, 8 पोजीशन है, 8 पोजीशन ड्रॉ कर लो आप। 2 4
6 और ये 8, कितनी पोजीशन हो गई? 8 पोजीशन हो गई। ठीक है, ए डी के बाएं चौथा है, ए कहाँ है? डी के बाएं है। तो पहले दोस्तों डी को रखो, कहीं भी रख लो, मैंने यहां से शुरुआत कर दी। ए कहाँ है? डी के बाएं, तो डी का बायां किधर होगा? जो आपका बायां है वही डी का बायां होगा, जो आपका बायां है वही डी का बायां होगा। तो डी के बाएं 1 2 3 4, यहां कौन आ गया? ए आ गया। यहां तक क्वेश्चन खत्म। ए डी के बाएं चौथा है। और आगे पढ़ते हैं, सी ए के बाएं दूसरा है, सी ए का बायां। तो दोस्तों ए का चेहरा इस तरफ है, तो बायां किधर होगा? इधर ही तो होगा। तो बाएं दूसरा सी, 1 2, यहां कौन आ गया? सी आ गया। सी ए के बाएं दूसरा बैठा है। यहां तक क्वेश्चन खत्म। अब आगे पढ़ते हैं, ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। दोस्तों ध्यान देना इस बारे में, इसने कहा पड़ोसी नहीं है। कौन? ई। किस किस का? डी और ए का। तो ई यहां नहीं आ सकता क्योंकि इसका पड़ोस हो गया। ई यहां नहीं आ सकता क्योंकि ये भी इसका पड़ोस हो गया। ई यहां नहीं आ सकता और ई यहां भी नहीं आ सकता। तो दोस्तों इन सभी पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो ई की एक ही पोजीशन बची और वो हुई ये। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। मैंने क्या किया, इसने कहा कि ई डी और ए का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो भाई नहीं हो सकता तो हमने उसको क्रॉस कर दिया कि ठीक है नहीं हो सकता। सब क्रॉस करने पर पता चला सिर्फ ए की पोजीशन बची है, इसका मतलब ई यहां आएगा। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आगे पढ़ते हैं, एच बी के बाएं दूसरा बैठा है, एच बी के बाएं। तो दोस्तों ना कहीं बी है और ना कहीं एच है, छोड़ दो इस लाइन को। एच बी के बाएं दूसरा बैठा है। फिर इस लाइन को हमने छोड़ दी, मैं क्रॉस कर रहा हूं इसको ताकि याद रहे कि इसको बाद में देखना है। फिर कहा बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी बी ए और ई के बगल में नहीं आ सकता। कह रहा है बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो दोस्तों बी ए और ई के पास नहीं आ सकता, यानी बी यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां ऑलरेडी सी है, बी यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि ए और ई का पड़ोसी नहीं है। तो दोस्तों ए की जगह बची और यहां कौन आ गया? बी। अब हमारे पास क्योंकि बी आ चुका है, तो जो लाइन हम छोड़ के आए थे वो लाइन क्या थी? एच बी के बाएं दूसरा बैठा है। तो एच बी के बाएं दूसरा, तो पहला और ये दूसरा, यहां कौन आ गया? एच आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखो ये पोजीशन फिल हो चुकी है। अब एक पोजीशन ये बची और एक ये बची, ये बाकी मैं रिमूव कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ये सब हटा देते हैं। अब देखो आप, ये 2 पोजीशन और 2 ही लोग बचे हैं। तो लास्ट लाइन क्या है? जी एफ के बाएं दूसरा बैठा है, जी एफ के बाएं दूसरा। तो दोस्तों एफ को यहां बिठाऊंगा तभी तो उसका बायां इधर चलेगा। तो पहला और दूसरा, यहां कौन आ गया? जी आ गया। दोस्तों ये तो बात हुई हमारे डायग्राम की। पूरा टॉपिक फ्रेंड्स वापस बता रहा हूं, पूरा टॉपिक लेफ्ट और राइट यानी बाएं और दाएं के ऊपर टिका हुआ है। अगर बाएं दाएं में कहीं भी मिस्टेक हुई, हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन आपको आगे पढ़ाता हूं, वापस फिर इस स्लाइड के ऊपर आपको लेके आऊंगा। पहला क्वेश्चन, लोगों के निकटतम में से किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के ठीक बीच में है? इसका मतलब समझना। ऑप्शन है हमारे पास, मैं पीछे ऑप्शन लिख देता हूं, जी सी बी पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, फिर क्वेश्चन क्या कहना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है, ADF BCG, ADF। तीसरा ऑप्शन है BCG और चौथा ऑप्शन भी लिख लेते हैं हम। चौथा ऑप्शन है हमारा HDE। अब देखो आप क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, कह रहा है लोगों के निकटतम में से। दोस्तों ये क्वेश्चन जो पीछे डायग्राम बनाया उसी का क्वेश्चन है, इसके कुछ 4 पार्ट है। कहा लोगों के निकटतम में से किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के ठीक बीच में है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ये ऑप्शन दे रखा है, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति
और ये तीसरा व्यक्ति। तो कहना चाह रहा है क्या जी दूसरे और तीसरे यानी सी और बी के बीच में जी है क्या? अब देखें हम डायग्राम पर, पहला ऑप्शन था जी सी बी, तो पहला व्यक्ति यानी जी दूसरे और तीसरे के बीच में है क्या? तो जी सी और बी के बीच में होना चाहिए। तो जी सी और बी के बीच में है क्या? आप कहोगे सर नहीं है, ये ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन चेक करें, ए डी एफ यानी ए डी और एफ के बीच में है क्या? ए डी और एफ के बीच में है क्या? नहीं है दोस्तों, ये ऑप्शन भी गलत। बी सी जी, तो पहला व्यक्ति कौन? बी, क्या सी और जी के बीच में है क्या? बी सी और डी के बीच में है, जी के नहीं है, ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत। एच डी ई, एच पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति डी और तीसरा व्यक्ति ई, तो क्या एच डी और ई के बीच में है क्या? एच डी और ई के बीच में है फ्रेंड्स, यानी हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, यानी आंसर हमारा क्या होगा? डी ऑप्शन, एच डी ई। ठीक है फ्रेंड्स, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा बी के निकटतम पड़ोसी, यानी बी के दोनों तरफ के पड़ोसी। तो डायग्राम में देखते हैं बी के निकटतम पड़ोसी कौन है। तो दोस्तों बी का निकटतम पड़ोसी सी और डी है। बी का निकटतम पड़ोसी कौन है? सी और डी। तो ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन। बी के निकटतम पड़ोसी कौन हो गए? सी और डी हो गए फ्रेंड्स। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन, ई के बाएं तीसरा कौन बैठा है? ई के बाएं तीसरा, तो देखते हैं डायग्राम में दोस्तों, ई के बाएं तीसरा, तो ई यहां है, तो बायां किधर चलेंगे? इधर तो चलेंगे। तो ई के बाएं तीसरा 1 2 3, ई के बाएं तीसरा कौन है दोस्तों? जी है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। इसी का अगला क्वेश्चन है, ए से शुरू करते हुए, तो दोस्तों मैं डायग्राम यहीं बनाता हूं, इसको समझाने के लिए एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूं मैं। डायग्राम था हमारा ए के बाएं चौथा डी, क्या यही लाइन थी क्या? देखते हैं एक बार, ए ऊपर डी नीचे, ए ऊपर डी नीचे। ठीक है, तो ए ऊपर आ गया और दोस्तों डी नीचे आ गया। ये डायग्राम मैं आपके लिए दोबारा बनाता हूं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ए डी, फिर था हमारा ए डी, एफ जी सी बी, एफ जी सी बी, एफ जी सी बी, यहां था एच, और एक व्यक्ति कौन था हमारे पास? ए आ चुका, बी आ चुका, सी डी, ई नहीं आया, यहां कौन था? ई। डायग्राम ये था हमारा। अब समझो दोस्तों, कह रहा है ए से शुरू करते हुए, देखो बात यहां ध्यान रखना कि हमने डायग्राम तो बना लिया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा उसकी लैंग्वेज समझ में आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां क्या होता है एग्जाम में, डायग्राम तो हमने बना दिया लेकिन क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो लैंग्वेज ही हमें समझ में नहीं आती। तो इसके लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि क्वेश्चन को रीड मारो एक बार, हो सकता आपको समझ में नहीं आए, आप उसको दोबारा रीड करो, आप उसको तीसरी बार रीड करोगे, क्वेश्चन 100% समझ में आ जाएगा पूछना क्या चाह रहा है। तो इसने कहा वैसा ही शुरू करते हैं, कह रहा है ए से शुरू करते हुए सभी मित्रों को उनके नाम के वर्णाक्रम, वर्णाक्रम होता है दोस्तों अल्फाबेट ऑर्डर, अल्फाबेट ऑर्डर। अल्फाबेट ऑर्डर का मतलब हो गया ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, जेड तक। उनके वर्णक्रम में वामावर्त, वामावर्त का मतलब हो गया दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त बिठाया जाए तो कितनों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे ए के सिवाय, यानी ए को काउंट नहीं करना। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक तो अरेंजमेंट ये ऑलरेडी हमारे पास है, अब इस अरेंजमेंट को चेंज करना कैसे? ए से शुरू करते हुए सभी लोगों को वामावर्ती यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में उनके नाम के अल्फाबेट ऑर्डर में बिठाया जाए, यानी ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, फिर यहाँ जी और यहाँ एच बिठा दिया एंटी क्लॉकवाइज में अल्फाबेट ऑर्डर में। कह रहा है कितनों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे ए के सिवाय, तो इसको तो हमें काउंट नहीं करना।
अब दोस्तों स्थान अपरिवर्तित का मतलब क्या f की जगह वापस f आया है क्या? आप कहोगे नहीं आया, तो हम कहेंगे स्थान अपरिवर्तित ना नहीं हुआ, इनका तो स्थान परिवर्तन हो गया। क्या a की जगह e आया क्या? नहीं आया। h की जगह h नहीं, d की जगह d भी नहीं आया, b की जगह b भी नहीं आया, c की जगह c भी नहीं आया। अब h की जगह g की जगह g भी नहीं आया। स्थान अपरिवर्तित तब कहते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज में बिठाते समय मान लो यहाँ d की जगह वापस d आता, तो हम कहते हैं कि इनका स्थान अपरिवर्तित है, जबकि यहाँ का तो सबका स्थान परिवर्तित हो चुका है। तो हम क्या कहेंगे आंसर? कोई नहीं, यानी ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहा हो, सबका परिवर्तित हो गया, सिर्फ ए का नहीं हुआ। लेकिन इसने ब्रैकेट में लिख दिया कि ए के सिवाय बताने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन हमारा ये कहना चाह रहा था। अगला क्वेश्चन 11 के बाद 12 भी इसी का पार्ट है। कह रहा है उपरोक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 4 में से 3 एक जैसे हैं, अतः इनका एक समूह बनता है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता? दोस्तों वापस मैं आपके लिए डायग्राम बना दूं, यहां वापस डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम में था हमारा, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए वापस डायग्राम बनाना जरूरी है। ए डी एफ जी सी, ए डी एफ सी जी, ठीक है, ए डी एफ सी जी बी एच और ई। अब दोस्तों कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से इनके बैठने के अकॉर्डिंग 3 एक जैसे हैं, एक डिफरेंट है। तो हम इनके बैठने की पोजीशन चेक करेंगे। 3 की पोजीशन सिमिलर मिलेगी, एक की डिफरेंट होगी, वो एक ही हमें ढूंढना है, क्योंकि यहाँ ये यही पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो 3 से भिन्न है। पहला ऑप्शन चेक करें, एच एफ। तो देखो दोस्तों H यहाँ है और F यहाँ, तो H के बाएं दूसरा F है, H के बाएं दूसरा F है। अब चेक करते हैं आगे। फिर कहा G B, G यहाँ है और B यहाँ है, तो पहले वाला यानी कहूं H के बाएं दूसरा F था, यहाँ क्या है GB। डायग्राम एक बार वापस चेक करें हम। दोस्तों डायग्राम गलत हो गया हमारा, FGC था, FGCB, तो FGC यहाँ आएगा। इसको चेंज करना पड़ेगा हमें वापस, क्योंकि क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाएगा। FGC, ठीक है, FGC। फिर देखें वापस B था क्या हमारे पास, BDHE, ठीक है। अब चेक करें दूसरा ऑप्शन GB। तो दोस्तों G यहाँ है और B यहाँ है, तो हम कह सकते हैं क्या, इसमें क्या था, पहले वाला बाएं दूसरा था दूसरे के, या कहूं H के बाएं दूसरा F है, तो देखें क्या G के बाएं दूसरा B है क्या, G के बाएं दूसरा B है दोस्तों। तो यहां भी मैं कह सकता हूं G के बाएं दूसरा B है। दोस्तों अभी तक दोनों सेम चल रहे हैं क्या, ये दोनों ऑप्शन अभी तक सेम है। अगला चेक करें ED, यहाँ है और E यहाँ है, तो दोस्तों क्या E D के बाएं दूसरा है क्या, बिल्कुल है, यानी D के बाएं दूसरा कौन है, E है, ठीक। अब लास्ट ऑप्शन और चेक करें AC। तो दोस्तों हर बार क्या हो रहा है, पहले ऑप्शन में क्या था, पहले वाले के बाएं दूसरा यानी H के बाएं दूसरा F था, यहां भी G के बाएं दूसरा B है, यहां दूसरे वाले के बाएं दूसरा पहले वाला है। और लास्ट ऑप्शन भी चेक करें, उसको लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा। AC, क्या A C के बाएं दूसरा है क्या, नहीं, A जो है C के दाएं दूसरा है, AC के दाएं दूसरा है। तो दोस्तों अब यहां आंसर क्या करेंगे, सी ऑप्शन था
ई डी। हर बार क्या हो रहा है, पहले वाले के बाएं दूसरा एलिमेंट है, यानी H के बाएं दूसरा F है, H के बाएं दूसरा F है। सेकंड में क्या था, G के बाएं दूसरा B है, G के बाएं दूसरा B है। सी ऑप्शन में क्या था, E D। तो दोस्तों हम कहेंगे E के दाएं दूसरा D है, ठीक है। इसको चेंज कर दें, यहां चेंज कर रहा हूं दोस्तों, E के बाएं की जगह क्या आ जाएगा, मैं इसको पूरा इरेज करता हूं। E के मैं कहूं E के दाएं दूसरा E के दाएं दूसरा कौन है, D है। और लास्ट ऑप्शन A C के दाएं दूसरा है। A यहां E के दाएं दूसरा C है। अब देखें A और C, तो दोस्तों पहले वाले के बाएं दूसरा C है, यानी A के, इसको भी रब करता हूं, A के बाएं दूसरा, A के बाएं दूसरा A के बाएं दूसरा C है। अब आप मुझे ये बताओ दोस्तों, चारों में से कौन सा अलग है। पहले वाले के बाएं दूसरा F है, यानी H के बाएं दूसरा F, G के बाएं दूसरा B है। इस ऑप्शन में A के बाएं दूसरा C है, लेकिन इस ऑप्शन में क्या है, पहले वाले के दाएं दूसरा D है। तो दोस्तों ये अलग हो जाएगा, बाकी सब में पहले वाले के बाएं दूसरा है, इसमें पहले वाले के दाएं दूसरा है। तो चारों में से सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया दोस्तों कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनाना तो आसान था, लेकिन देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, इसको समझना जरूरी था। अब कुछ और क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए फ्रेंड्स, वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ABCDE तथा F 6 लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। क्वेश्चन किसका फ्रेंड्स, एक पंक्ति का है, ठीक है। 6 मित्र एक पंक्ति में खड़े हैं, तो ये हमने ड्रॉ की पंक्ति, लेकिन 6 पोजीशन ड्रॉ नहीं करेंगे। फिर कहा यहां तक कंप्लीट क्वेश्चन, F और D के बीच में B खड़ा है, F और D के बीच में E खड़ा है। तो दोस्तों वापस इसकी दो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी क्या, कैसे, F इस तरफ भी आ सकता है और D इस तरफ भी आ सकता है, और दोनों के बीच में कौन खड़ा है, B खड़ा है। तो दोनों ड्रॉ करेंगे, एक बार D इस तरफ आ सकता है और एक बार F इस तरफ आ सकता है। दोनों चेक करेंगे, या तो दोनों सही होंगे या एक गलत होगी। F और D के बीच में B खड़ा है तथा A और C के बीच में E खड़ा है। अब देखो ना A है ना C है, और ये कह रहा है कि A और C के बीच में E, तो इस हिंट को साइड में रख लो कि A और E के बीच में कौन होगा दोस्तों, C होगा। ये तीनों या तो इस तरफ आएंगे या इस तरफ, इस केस में भी यही होगा। आगे पढ़ते हैं। A न तो F और ना D के बगल में है, A यहां नहीं आ सकता D के बगल में, और A F के बगल में भी नहीं आ सकता, मैंने क्रॉस लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ A नहीं आ सकता और A यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये साफ कर रहा है कि A ना तो F के बगल में हो सकता ना D के बगल में। हमने दोनों क्रॉस लगा दिए कि इस पोजीशन के ऊपर और इस पोजीशन के ऊपर A नहीं आ सकता। अगली लाइन पढ़ते हैं, यहां तक हो गया। C D के बगल में नहीं है, D के बगल में दोस्तों यहां C भी नहीं आ सकता, D के बगल में दोस्तों यहां C भी नहीं आ सकता। तो A और C, यानी A तो दोनों ही जगह नहीं आ सकता, C यहां नहीं आ सकता, इस केस में C यहां नहीं आ सकता, लेकिन C यहां तो आ ही सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आगे पढ़ते हैं। C D के बगल में नहीं है, F किन के बीच में खड़ा है, तो दोस्तों A C E, तो देखो A यहां नहीं आ सकता, A यहां भी नहीं आ सकता, तो यहां C नहीं आ सकता, लेकिन C यहां तो आ ही सकता है दोस्तों, आ सकता है कि नहीं आ सकता। और C किन किन के बीच में है, A और E के,
तो दोस्तों सी यहां भी नहीं आ सकता। अब क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सी ए और ई के बीच में होना चाहिए। तो देखें फ्रेंड्स, अब इसको वापस हम इरेज करें, यानी सी की पोजीशन ये भी खत्म हो गई। तो क्या सी को हम ए सी ई, यानी सी बीच में होना चाहिए ए और ई के, तो ए दोनों जगह नहीं आ सकता। तो दोस्तों यहां क्या मैं ई को ले सकता हूं? क्या यहां मैं ई को ले सकता हूं? और ई और ए के बीच में होना चाहिए सी। अब सी को यहां ले लूं मैं और ए को यहां ले लूं, तो एक तो डायग्राम हो गया ये। इस केस में देखें, इसने कहा ए और सी दोनों ही नहीं आ सकते। यहां कौन नहीं आ सकता? ए नहीं आ सकता। तो दोस्तों क्या यहां मैं, सॉरी, ई तो हमारे पास पहले आ चुका फ्रेंड्स, या तो कुछ गलत लिखा हमने यहाँ, क्योंकि यहां हमने लिख रखा है डी बी एफ और यहां लिख रखा है एफ ई डी। लाइन क्या थी? एफ और डी के बीच में बी। एफ और डी के बीच में दोस्तों ये बी है, ठीक है, ये हमने गलत लिखा था पहले से ही, ये बी है, ठीक है, बाकी सब आगे सही है। इसने कहा ए और सी यहां दोनों नहीं आ सकते, ए यहां नहीं आ सकता। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं ए तो यहां आ सकता है और ई और ए के बीच में सी होना चाहिए। तो यहां कौन आ जाएगा? सी, और यहां कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो दोस्तों एक डायग्राम तो हो गया, देखो इसको अलग कर दूं मैं, एक डायग्राम तो हो गया हमारा ये, और एक डायग्राम हो गया हमारा ये। अब हमसे पूछा क्या है वो देखो, हमसे पूछा है एफ किन के बीच में खड़ा है। इससे देखो एफ किन किन के बीच में है? ई और बी के। यहां देखो एफ किन किन के बीच में है? ई और बी के। तो ई और बी दोस्तों हमारा ये ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, ठीक है। देखो कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या किया, और हिंट भी वहीं से मिला कि इन दोनों जगह ए नहीं आ सकता। फिर इसने कह दिया कि यहां सी नहीं आ सकता। तो दोस्तों यहां सी नहीं आ सकता, तो हमने क्या किया, ए और सी तो वैसे भी नहीं आ सकते, तो हमने यहां ए को रखा, और ये हिंट हमने रख लिया था कि ई और ए के बीच में सी होना चाहिए। तो हमने ई को यहां रखा, ए को यहां रखा, और सी बीच में आ गया। इस केस में इस तरफ, क्योंकि सी यहां नहीं आ सकता था, तो हमने सी को बीच में रखा, यहां ई आ सकता है और यहां ए आ सकता है। तो दोनों डायग्राम हमारे क्या हो गए? सही हो गए, और दोनों डायग्राम से आंसर भी क्या आया है दोस्तों? सेम आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है दोस्तों। 14 और 15 यानी दो क्वेश्चन का एक साथ डायग्राम हमें बनाना है। तो देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अब आपको समझ में आएगा कि दो डायग्राम क्यों बनाने चाहिए। कह रहा है 7 लड़के अभिषेक, साकेत, रवि, गौतम, कौशिक, राहुल और रंजन पंक्ति में खड़े। तो दोस्तों हमने पोजीशन ले ली, ये एक पंक्ति है, इसमें 7 लड़के हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। रंजन अभिषेक और कौशिक के बीच में है। तो दोस्तों यहीं से शुरू कर दे, रंजन, अभिषेक और कौशिक के बीच में है, ठीक है। रंजन अभिषेक और कौशिक के बीच में है, लेकिन दोस्तों डायग्राम दूसरा भी तो बनाना पड़ेगा। कौन सा? अभिषेक इस तरफ भी आ सकता है और कौशिक इस तरफ। तो एक बार कौशिक को इस तरफ लिया, एक बार कौशिक को इस तरफ ले लो, यहां कौशिक आ सकता है और यहां कौन हो सकता है? अभिषेक हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर। तीसरा, राहुल और अभिषेक के बीच एक लड़का है। तो अभिषेक एक लड़का और यहां कौन आ गया? राहुल आ गया, ठीक है दोस्तों। ये हमें थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। राहुल और अभिषेक के बीच एक लड़का है, तो अभिषेक एक लड़का और यहां कौन आ गया दोस्तों? राहुल आ गया, ठीक है। देखो कितनी पोजीशन आ गई, 1 2 3 4 5। इसमें भी कितनी आ गई? 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। कौशिक और रवि के बीच में 2 लड़के हैं। कौशिक और रवि के बीच 2 लड़के। तो दोस्तों एक बार देखना, कौशिक 2 लड़के यहां और फिर मैं रवि लेता हूं, 2 लड़के यहां और फिर मैं रवि लेता हूं, तो 3 4 5 6 7 8 लड़के हो जाएंगे दोस्तों। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कौशिक और रवि के बीच 2 लड़के इस तरफ हम नहीं ले सकते। इधर देखें, कौशिक 2 लड़के और यहां कौन ले लूं मैं? रवि ले लूं, तो काम ठीक है।
क्योंकि अब पोजीशन ज्यादा नहीं होंगे। इस केस में कौशिक 2 लड़के और यहां कौन ले लूं मैं, रवि ले लूं। तो दोस्तों देखो अभी तक दोनों डायग्राम सही चल रहे हैं अपनी जगह, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। फिर कहा गौतम रंजन के दाईं ओर है, गौतम रंजन के दाईं ओर। तो दोस्तों देखो रंजन यहां है, तो रंजन के दाईं ओर गौतम। अब इसका मतलब ये नहीं कि गौतम जो है वो यहां आएगा, क्योंकि इनके बीच में अब कोई भी नहीं आ सकता। तो रंजन के दाईं ओर गौतम दोस्तों कहीं भी हो सकता है। अब इस लाइन का मतलब ये नहीं गौतम रंजन के बिल्कुल दाईं ओर गौतम है, रंजन के दाईं ओर गौतम कहीं भी हो सकता है। इस केस में रंजन के दाईं ओर गौतम, इस लाइन को और आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां कौन हो सकता है, गौतम हो सकता है। ठीक है, रंजन के बाएं नहीं होगा, जहां भी होगा दाएं होगा। ये पॉइंट क्लियर। आगे पढ़ते हैं। रवि और साकेत के बीच 3 लड़के हैं, तो ये रवि 1 2 3 लड़के यही लेने पड़ेंगे, हम इस तरफ नहीं ले सकते, क्योंकि इस तरफ लिखते ही फिर पोजीशन क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। तो रवि 1 2 3 लड़के और यहां कौन आ गया, साकेत आ गया दोस्तों। इस केस में रवि और साकेत के बीच 3 लड़के, तो ये रवि, ये 3 लड़के और यहां कौन आ गया, साकेत। दोस्तों इस तरफ नहीं ले सकते थे, क्योंकि इस तरफ लेते क्या हो गया, पोजीशन ज्यादा हो जाती। तो देखो ये डायग्राम भी सही है और ये डायग्राम भी सही है। यहां राहुल, फिर रवि, अभिषेक, रंजन, कौशिक, साकेत, गौतम। इस केस में साकेत, कौशिक, रंजन, अभिषेक, रवि, राहुल और गौतम। ठीक है फ्रेंड्स, 2 डायग्राम बने और दोनों अपनी जगह सही बने हैं, और ऐसा भी नहीं कि दोनों सेम है, अलग अलग है। अब इसका पहला क्वेश्चन देखो पूछना क्या चाह रहा है। पूछा था इनमें से बाएं से दूसरा कौन है, बाएं से दूसरा कौन। ऑप्शन है रवि, रंजन, कौशिक, फिर कहा रवि या कौशिक। तो दोस्तों ध्यान से समझना, अगर आपने एक डायग्राम बनाया होता और फिर आपसे पूछता बाएं से दूसरा कौन है, तो देखो आपका आंसर क्या होता है। अगर आपका डायग्राम ये होता तो बाएं से दूसरा कौन होता, रवि होता। अगर आपने डायग्राम ये बनाया होता, एक एक की बात कर रहा हूं, तो बाएं से दूसरा कौन होता, कौशिक होता। तो दोस्तों एक में आंसर रवि आ रहा है, एक में कौशिक आ रहा है, और क्वेश्चन था क्या था हमारा, बाएं से दूसरा कौन। तो आप आंसर रवि करते या कौशिक करते, गलत हो जाता एक डायग्राम बनाते तो। इसलिए मैंने कहा जब तक पॉसिबिलिटी है 2 डायग्राम आप बनाते हुए चलोगे। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, दोनों डायग्राम से देखो, एक में आंसर रवि आ रहा है बाएं से दूसरा और एक में कौशिक आ रहा है, तो हमारा आंसर होगा रवि या कौशिक। क्या होगा दोस्तों, रवि या कौशिक होगा। इसलिए अगर 2 पॉसिबिलिटी बन रही है तो दोनों पॉसिबिलिटी बनाना अनिवार्य है, ध्यान रखना फ्रेंड्स इस बात का। ठीक, इसी का दूसरा क्वेश्चन है रवि किन के बीच में है। चलो देखते हैं हमारे डायग्राम पे। रवि यहां राहुल और अभिषेक के बीच में है, यहां रवि राहुल और अभिषेक के बीच में है। इस केस में दोनों से आंसर सेम आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, राहुल और अभिषेक के बीच में। रवि किन के बीच में है, वापस देखो डायग्राम से, रवि राहुल और अभिषेक के बीच में, यहां भी रवि राहुल और अभिषेक के बीच में है फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन जो था, अगर एक डायग्राम बनाते तो आपका आंसर क्या होता, गलत होता। दूसरे क्वेश्चन में दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगला देखें फ्रेंड्स क्वेश्चन। 6 लड़कियां एक वर्ताकार पथ पर यानी एक सर्किल में बैठकर केंद्र की ओर मुख करके बातें कर रही हैं। ठीक है भाई, 6 लड़कियां बातें कर रही हैं, बड़ा ध्यान से समझे क्वेश्चन को। पोजीशन ड्रॉ कर लें, 2 4 और ये 6। ठीक है, 6 लड़कियां एक वर्ताकार पथ पर बैठकर केंद्र की ओर मुख करके बातें कर रही हैं। रागिनी विनीता और सरोज के मध्य नहीं बैठी। एक इनडायरेक्ट हिंट दिया हुआ है कि रागिनी जो है वो विनीता और सरोज के बीच में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, छोड़ दिया इस लाइन को हमने, कहीं भी रिलेट नहीं कर सकते। फिर कहा मधु सरोज की पड़ोसी है। दोस्तों यहां से शुरू कर सकते हैं। मैंने कहा ये मधु और ये सरोज, मधु सरोज की पड़ोसी है, लेकिन प्रॉब्लम एक और है।
दोस्तों इसकी भी तो दो पॉसिबिलिटी बन रही है, एक बार सरोज ऊपर और मधु नीचे आ सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी हुई हम बनाएं। एक बार मधु को ऊपर लिया, इस बार मधु को नीचे ले लो। मधु पड़ोसी है किसकी? सरोज की। मधु सरोज की पड़ोसी है। अब दोनों डायग्राम चेक करते चलेंगे। यहां तक हो गया, मधु सरोज की पड़ोसी है, परंतु अनीता के ठीक दाएं नहीं है। मधु सरोज की तो पड़ोसी है, परंतु अनीता के ठीक दाएं नहीं है। इसका मतलब हुआ दोस्तों यहां अनीता नहीं आ सकती, क्योंकि यहां अनीता हुई तो अनीता के दाएं कौन हो जाएगी? मधु। यहां वैसे भी अनीता के दाएं मधु नहीं है। आगे चलते हैं। सुनीता रागिनी के दाएं दूसरे स्थान पर है। सुनीता रागिनी के दाएं दूसरे स्थान पर, तो एक हिंट लिख देते हैं, रागिनी जहां होगी उसके दाएं दूसरे स्थान पर कौन होगी? सुनीता होगी। दोस्तों मैंने कहा जो इनडायरेक्ट हिंट है उनको एक बार लिख लो। रागिनी के एक छोड़ के दाएं दूसरी कौन होगी? सुनीता होगी। लेकिन रखे कहां? अभी कहीं नहीं रख सकते, हमारे पास ऐसा कोई हिंट अभी नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। अनीता के ठीक सामने सुनीता बैठी है, ये बहुत बड़ा हिंट है। अब देखो आप, अनीता के ठीक सामने सुनीता यहां नहीं हो सकती, अनीता के ठीक सामने सुनीता यहां भी नहीं हो सकती, अनीता के ठीक सामने सुनीता यहां हो सकती है, परंतु यहां कौन नहीं आ सकती? पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, यहां अनीता नहीं आ सकती। तो दोस्तों यहां आएगी कौन? सुनीता। और सुनीता के ठीक सामने अनीता। ठीक, विनीता रागिनी और सरोज के बीच में नहीं होनी चाहिए, तो विनीता रागिनी और सरोज कोई नहीं आया अभी। ठीक है। दूसरा हिंट क्या था? रागिनी के राइट में सेकंड, यानी रागिनी के दाएं दूसरी सुनीता होनी चाहिए। तो दोस्तों सुनीता यहां है, सुनीता अगर यहां है, ठीक है, तो ये रागिनी के दाएं दूसरे कब पॉसिबल है? जब रागिनी यहां होगी और रागिनी के दाएं दूसरे कौन आ गई? सुनीता। ठीक है, ये हिंट भी सेटिस्फाई हो गया। अब एक कौन बची? विनीता बची। वो दोस्तों विनीता आ जाएगी यहां। तो एक डायग्राम तो ये हो गया, लेकिन डायग्राम दूसरा भी तो शुरू किया था, इसको भी तो देखें कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखते हैं। मधु सरोज की पड़ोसी, एक हिंट हमें ये मिला था क्या? कि अनीता के ठीक सामने सुनीता है। तो दोस्तों अनीता के ठीक सामने सुनीता यहां नहीं हो सकती, यहां भी नहीं हो सकती, तो यही जगह बची, बस बची कि नहीं बची? तो अनीता यहां भी हो सकती है और सुनीता यहां भी हो सकती है। इस केस में अनीता यहां भी हो सकती है और सुनीता यहां भी हो सकती है। दोस्तों इनकी पोजीशन डिसाइड कैसे होगी कि यहां अनीता होगी या सुनीता, यहां अनीता होगी या सुनीता? वो पता चलेगा रागिनी की मदद से, क्योंकि हमें हिंट दिया हुआ है कि रागिनी के दाएं दूसरी कौन होनी चाहिए? सुनीता होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सुनीता को यहां लेते हो आप, तो रागिनी यहां होगी, तभी दाएं दूसरे सुनीता होगी, परंतु यहां रागिनी नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि सुनीता यहां नहीं हो सकती, कंफर्म है। तो सुनीता होगी कहां? सुनीता होगी यहां। ठीक है, अगर यहां सुनीता है, अगर यहां सुनीता है तो फिर यहां कौन होगी? अनीता होगी। और सुनीता रागिनी के दूसरे स्थान पर होनी चाहिए, तो यहां कौन आ गई? रागिनी आ गई। एक बच्ची कौन? विनीता। विनीता यहां आ गई। यानी दोस्तों डायग्राम ये भी सही और डायग्राम ये भी सही। लेकिन अब ये देखो कि पूछा क्या है। दोस्तों यहां पूछा है, तो बताइए कि सरोज के ठीक सामने कौन बैठी है? सरोज के ठीक सामने कौन बैठी है? तो दोस्तों देखो, अगर आपने डायग्राम ये बनाया होता तो सरोज के ठीक सामने विनीता, अगर आपने ये डायग्राम बनाया तो सरोज के ठीक सामने रागिनी। उत्तर क्या दें? ऑप्शन में होना चाहिए या तो विनीता या रागिनी। क्या विनीता या रागिनी एक साथ कहीं दे रखा है क्या? आप कहोगे नहीं दे रखा, तो दोस्तों आंसर क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों ज्ञात नहीं कर सकते? वो इसलिए कि मधु और सरोज की पोजीशन के बारे में कोई डायरेक्ट क्लियर हिंट नहीं है। मधु ऊपर भी आ सकती है। आप देखो बाकी सारे तो सेम है, सुनीता, विनीता, रागिनी, अनीता।
सुनीता, विनीता, रागिनी, अनीता। लेकिन मधु ऊपर भी आ सकती है और सरोज नीचे भी आ सकती है। इन दोनों की पोजीशन फाइनल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे आंसर हमारा कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा आपको इजी एग्जाम्पल से लेके थोड़े टफ एग्जाम्पल की ओर भी चलते जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। तो आपको बड़े ही ध्यान से करना है। एक इंपॉर्टेंट बात वापस बता रहा हूं कि जब तक दो पॉसिबिलिटी चल रही है, दोनों लेके चलोगे, क्योंकि पिछले दो एग्जाम्पल, एक तो ये एग्जाम्पल, अगर इसमें डायग्राम वापस आपने एक ही बनाया होता तो आपका आंसर गलत हो जाता, ठीक है। इससे पिछला जो क्वेश्चन था ये, इसमें भी डायग्राम अगर आपने एक ही बनाया होता तो भी आपका क्वेश्चन ये गलत हो जाता। तो जब तक दो पॉसिबल डायग्राम बन रहे हैं तब तक हम दोनों बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, कुछ और एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं नेक्स्ट क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।